हेलो व्यूवर, स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मा इंडस्ट्री नॉलेज में। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, और ये टॉपिक है स्मोक स्टडी या एयर फ्लो स्टडी। अगर आप क्वालिटी एश्योरेंस स्पेशलिस्ट है या वैलिडेशन एक्सपर्ट है या फिर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की हमारी वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वह है व्हाट इज स्मोक स्टडी, यानी स्मोक स्टडी क्या होता है। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट टू परफॉर्म स्मोक स्टडी, यानी स्मोक स्टडी को परफॉर्म करने के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट या कौन सी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता होती है। व्हाट एक्टिविटी नीड टू कवर व्हेन परफॉर्मिंग स्मोक स्टडी, यानी स्मोक स्टडी करते समय हमें कौन सी एक्टिविटी को कवर करना चाहिए। की पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हेन परफॉर्मिंग स्मोक स्टडी, यानी स्मोक स्टडी को अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए। चाहे आप सीजन प्रोफेशनल है या फिर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में न्यूली ज्वाइंड है, ये वीडियो आपको वैल्यूबल इंसाइट और प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी अपनी वीडियो, तो जुड़े रहिएगा अंत तक। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये स्मोक स्टडी या एयर फ्लो विजुलाइजेशन होता क्या है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में स्मोक स्टडी एक वैलिडेशन प्रोसेस है जो कि क्लीन रूम, लेमिनार फ्लो हुड या फिर कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर एयर फ्लो पैटर्न को विजुलाइज और इवैल्यूएट करने के लिए यूज किया जाता है। इस स्टडी में नॉन टॉक्सिक, नॉन रिएक्टिव स्मोक या फॉग को एरिया में इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि एयर फ्लो को ट्रैक किया जा सके या विजुलाइज किया जा सके और पोटेंशियल एरिया में टर्बुलेंस, स्टैग्नेशन या कंटेमिनेशन को आइडेंटिफाई किया जा सके। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में स्मोक स्टडी का यूज़ करके क्लीन रूम के डिज़ाइन और ऑपरेशन को वैलिडेट किया जाता है। लेमिनार एयर फ्लो और एयर एक्सचेंज रेट को वेरीफाई किया जाता है। स्मोक स्टडी की सहायता से पोटेंशियल सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन को आइडेंटिफाई किया जाता है। स्मोक स्टडी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है जैसे कि FDA, UGMP, इनको अगर कंप्लाई करना है तो उसके लिए स्मोक स्टडी का करना इम्पोर्टेंट होता है। स्मोक स्टडी की सहायता से हम प्रोडक्ट की क्वालिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन ही कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि स्मोक स्टडी को एग्जीक्यूट करने से पहले कौन सी रिक्वायरमेंट होना ज़रूरी है। फार्मास्यूटिकल क्लीन रूम या कंट्रोल एनवायरनमेंट में स्मोक स्टडी करने के लिए नीचे दिए गए रिक्वायरमेंट को मीट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है ट्रेंड पर्सनल, यानी कि ट्रेंड पर्सन का होना। जो लोग स्मोक स्टडी कर रहे हैं उन्हें क्लीन रूम ऑपरेशन, एयर फ्लो डायनामिक्स और स्मोक स्टडी प्रोसीजर में ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस का होना इम्पोर्टेंट है। स्मोक जनरेटिंग इक्विपमेंट, एक स्मोक जनरेटर या फॉग मशीन जो स्पेसिफिकली क्लीन रूम के डिज़ाइन के लिए किया गया हो, जो नॉन टॉक्सिक, नॉन रिएक्टिव स्मोक या फॉग प्रोड्यूस करता हो। एक सक्सेसफुल स्मोक स्टडी के लिए एक अच्छी क्वालिटी का स्मोक जनरेटर होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर स्मोक जनरेटर आपका अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो जो ये स्मोक जनरेट करेगा उसी में टर्बुलेंस होगा, जिससे कि हमारी स्मोक स्टडी खराब हो सकती है। अगला जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो है विजुलाइजेशन टूल्स, जैसे कि कैमरास, वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस या फिर विजुलाइजेशन टूल जो स्मोक पैटर्न को कैप्चर और रिकॉर्ड कर सके। उसी प्रकार से एक अच्छी क्वालिटी का कैमरा और वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस, जैसे कि वीडियो को हमें स्टेप बाय स्टेप लेकर उसको एडिट करके एक मूवी के फॉर्म में बनाना होता है, तो इसके लिए एक अच्छी क्वालिटी का कैमरा और रिकॉर्डिंग डिवाइस का होना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तीसरा पॉइंट आता है हमारा क्लीन रूम प्रिपरेशन। क्लीन रूम को स्टैटिक या ऑपरेशनल स्टेट में होना चाहिए। साथ में सारे एयर हैंडलिंग सिस्टम और इक्विपमेंट नॉर्मल तरह से फंक्शन करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं पर डीपी हमारा प्रॉपरली मेंटेन नहीं है तो ये हमारी स्मोक स्टडी को ख़राब
कर सकता है। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल। क्लीन रूम को स्पेसिफाइड टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रेंज के अंदर मेंटेन करना ज़रूरी है, जिससे कि हमारी स्मोक स्टडी प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो सके और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल ना होने की वजह से हमारी स्मोक स्टडी खराब ना हो। एयर फ्लो मेजरमेंट टूल्स। डिवाइस जो एयर फ्लो वेलोसिटी को मेज़र कर सके, जैसे कि एनोमीटर या पिटेट ट्यूब, को वेल्डेड एयर फ्लो रेट्स के लिए यूज़ किया जा सकता है, जिससे कि हमारी एयर का जो फ्लो है वो प्रॉपरली मेंटेन हो और हमारी स्मोक स्टडी प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो। डॉक्यूमेंटेशन। इसमें एक डिटेल प्रोटोकॉल और रिपोर्ट तैयार करना चाहिए, जिसमें कि हमारी स्मोक स्टडी का ऑब्जेक्टिव, स्मोक स्टडी हमें कैसे एग्जीक्यूट करने की उसकी प्रोसीजर, स्मोक स्टडी के रिजल्ट को डॉक्यूमेंट करने का प्रोविज़न और साथ में स्मोक स्टडी का जो हमारा कंक्लूजन है उसको लिखने का प्रोविज़न होना चाहिए। रेगुलेटरी कंप्लायंस। स्मोक स्टडी को रिलेवेंट रेगुलेटरी गाइडेंस के अकॉर्डिंग में कंडक्ट करना चाहिए, जैसे कि FDA, UGMP या ISO स्टैंडर्ड। सेफ्टी प्रिकॉशन। अप्रोप्रिएट सेफ्टी मेजर लेनी चाहिए ताकि स्मोक एक्सपोजर को प्रिवेंट किया सके, प्रॉपर वेंटिलेशन इंश्योर किया सके और इक्विपमेंट कंटेमिनेशन को अवॉइड किया सके। इक्विपमेंट कैलिब्रेशन। स्मोक जनरेटिंग इक्विपमेंट और विजुअलाइजेशन टूल को कैलिब्रेट और वेरीफाइड करके ही यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिल सके। इन सभी मिनिमम रिक्वायरमेंट को मीट करके स्मोक स्टडी इफेक्टिवली क्लीन रूम एयर फ्लो को वैलिडेट करने और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड को कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए कंडक्ट की जा सकती है, जिससे कि हमें रेगुलेटरी से कोई नॉन कॉन्फॉर्मेंस या नॉन कंप्लायंस इशू ना हो। अब हम समझते हैं कि जब हम स्मोक स्टडी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमें कौन सी एक्टिविटी को स्मोक स्टडी के अंदर कवर करना चाहिए। जब हम LF की स्मोक स्टडी को परफॉर्म करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले एयर फ्लो विजुलाइज करना चाहिए स्टैटिक कंडीशन में, यानी कि जब LF के अंदर कोई एक्टिविटी ना हो। इसको करने के दौरान हमें LF का पूरा फुल फेस जो है स्मोक से कवर करना चाहिए और ये चेक करना चाहिए कि एयर का डायरेक्शन या स्मोक का फ्लो किस ओर है। जब हम स्टडी डायनामिक कंडीशन में कर रहे हैं, यानी कि जब LF के अंडर में कोई एक्टिविटी हो, जैसे कि मान लीजिए माइक्रो का कोई इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग हो, प्लेट एक्सपोजर हो, एयर सैम्पलिंग हो या प्रोडक्शन में कोई इंटरवेंशन हो, जैसे कि मशीन पार्ट असेंबली या कोई और इंटरवेंशन जैसे कि टॉपल्ड वायल को एडजस्ट करना या मशीन में गार्ड को एडजस्ट करना या ऐसी कोई एक्टिविटी जिससे कि हम LF के अंडर मूवमेंट करते हैं, तो वो सभी एक्टिविटी को हमें एयर फ्लो विजुलाइजेशन में कवर करना इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में आप एक वर्टिकल लेमिनार एयर फ्लो देख रहे हैं और आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से ऑपरेटर जो है स्मोक जनरेटर को पूरे फिल्टर के फेस पे कवर कर रहा है और हम ये देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से एयर का फ्लो लेमिनार से यूनिडायरेक्शनल है और फ्लो एक जैसा है। इस वीडियो में आप डायनामिक कंडीशन में स्मोक स्टडी देख रहे हैं कि किस प्रकार से ऑपरेटर जो है मशीन पार्ट को असेंबल कर रहा है। इस स्पेसिफिक वीडियो में जो ऑपरेटर जो है वो फिलिंग नोजल को मशीन के ऊपर प्रॉपरली प्लेस कर रहा है और हम देख पा रहे हैं किस प्रकार से स्मोक का फ्लो ऑपरेटर के ऊपर और मशीन के ऊपर है और किस प्रकार से स्मोक दरवाज़ा ओपन होने के साथ ही बाहर की ओर जा रही है। जब हम टर्मिनल HEPA फिल्टर या रूम में स्मोक स्टडी करते हैं तो इसमें हमें एयर फ्लो को विजुलाइज करना चाहिए स्टैटिक कंडीशन में। ये करते समय हमें HEPA फिल्टर का पूरा फेस कवर करना चाहिए, जिससे कि हमें एयर का फ्लो मालूम पड़ सके। एयर फ्लो के मूवमेंट को डोर ओपनिंग की सहायता से भी हमें चेक करना चाहिए कि जब हम डोर ओपन करते हैं तो एयर का मूवमेंट स्मूथ है या एयर में कोई टर्बुलेंस तो नहीं आ रहा है। तीसरा, रिटर्न राइजर जो होता है वहाँ पे भी हमें एयर का मूवमेंट चेक करना चाहिए कि एयर जो है रिटर्न राइजर की दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही है। इसके अलावा भी हम जब भी एयर फ्लो स्टडी को एग्जीक्यूट करने का प्लान करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जहाँ जहाँ पे भी हमारे ओपन कंटेनर या असेप्टिक एक्टिविटी
या मशीन पार्ट की अनलोडिंग ऑटोक्लेव से, या ऐसी एक्टिविटी जो हमारे असेप्टिक प्रोडक्ट को कंटेमिनेशन कर सकती है और जहाँ पे एयर फ्लो का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो सब एक्टिविटी हमें एयर फ्लो विजुलाइजेशन में 100% कवर करनी चाहिए। इस वीडियो में आप रूम की स्टैटिक कंडीशन में स्मोक स्टडी देख पा रहे हैं, किस प्रकार से हेपा फिल्टर को उन्होंने कवर किया हुआ है, उसके बाद में डोर को ओपन किया हुआ है और रिटर्न राइजर में स्मोक के फ्लो को देखा है। हालांकि इस वीडियो में उन्होंने गाउनिंग प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं किए हैं, लेकिन मेरा आपसे रिकमेंडेशन है कि जब भी आप स्मोक स्टडी करें तो प्रॉपर गाउनिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। अब बात करते हैं की पॉइंट्स के बारे में जो कि हमें स्मोक स्टडी करते समय ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट है सेफ्टी फर्स्ट। पर्सनल और इक्विपमेंट के लिए सेफ एनवायरनमेंट को इंश्योर करना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा है प्रॉपर स्मोक जनरेशन। सुटेबल स्मोक जनरेटर को यूज़ करना और स्मोक फ्लो रेट को कंट्रोल करना एक सक्सेसफुल स्मोक स्टडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तीसरा है मिनिमाइज कंटेमिनेशन। क्लीन रूम या इक्विपमेंट को स्मोक के कंटेमिनेशन से सिक्योर करना या बचाना भी ज़रूरी है। एक्यूरेट विजुअलाइजेशन। सही विजुअलाइजेशन टूल का यूज़ करना और स्मोक पैटर्न को रिकॉर्ड करना एक सक्सेसफुल स्मोक स्टडी के लिए ज़रूरी है। एयर फ्लो एनालिसिस। एयर फ्लो का बिहेवियर, एयर की वेलोसिटी और एयर का डायरेक्शन को ऑब्जर्व करना और रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। कंपेयर विद डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। एयर फ्लो रेट और वेलोसिटी को हमारे डिज़ाइन किए हुए स्पेसिफिकेशन के साथ में वेरीफाई करना ज़रूरी है। आइडेंटिफाई कंटेमिनेशन सोर्स। जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्मोक स्टडी का वन ऑफ द रीज़न जो होता है वो होता है पोटेंशियल सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन को डिटेक्ट करना और इसको करेक्ट करना या किल करना। डॉक्यूमेंट थॉरोली। स्मोक स्टडी के सारे एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना, जैसे कि रिजल्ट और कंक्लूजन को। स्मोक स्टडी एग्जीक्यूशन के साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन पार्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैलिडेट क्लीनिंग प्रोसीजर। क्लीनिंग प्रोसीजर को इफेक्टिवनेस को वेरीफाई करना स्मोक स्टडी होने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कंप्लायंस विद रेगुलेशन। स्टडी को रिलेवेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंडक्ट करना चाहिए। जैसे कि रेगुलेटरी का गाइडेंस है कि ओपन कंटेनर जहाँ पे होते हैं उनको स्मोक स्टडी में कवर करना इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जो भी रेगुलेटरी की रिक्वायरमेंट होती है स्मोक स्टडी से रिलेटेड वो स्टडी में कवर करना इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड पर्सनल। स्मोक स्टडी को ट्रेंड और एक्सपीरियंस पर्सन के साथ कंडक्ट करना ज़रूरी है, जिससे कि एयर के फ्लो के सारे एंगल अच्छी तरीके से कवर हो और वीडियो की एडिटिंग प्रॉपर हो, जिससे कि हमारी स्मोक स्टडी की फिल्म अच्छी तरीके से बने। इक्विपमेंट कैलिब्रेशन। स्मोक स्टडी में यूज़ होने वाले सभी इक्विपमेंट कैलिब्रेटेड होना चाहिए और साथ ही साथ हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं, जिससे कि हमारी स्मोक स्टडी में कोई अनइवननेस या डिफ़िकल्टी ना आए। क्लीन रूम का प्रिपरेशन। क्लीन रूम और इक्विपमेंट को स्टडी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना चाहिए, जैसे कि सभी इक्विपमेंट क्लीन होना चाहिए, कोई भी इक्विपमेंट अनक्लीन कंडीशन में नहीं होना चाहिए। स्मोक स्टडी का प्रोटोकॉल। स्मोक स्टडी एग्जीक्यूट करने से पहले एक डिटेल स्टडी प्रोटोकॉल बनाना और इसे फॉलो करना चाहिए, जिससे कि हमारी स्मोक स्टडी में कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी हो सके। स्मोक स्टडी को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने से पहले एक डमी रन भी लेना चाहिए, जिससे कि हम एग्जीक्यूशन से पहले या रियल स्मोक स्टडी करने से पहले डमी शूट करके ये इंश्योर कर सके या चेक कर सके कि हमें कैमरा किस एंगल में लगाना चाहिए और किस एंगल से हमें एयर फ्लो डायरेक्शन को कवर करना चाहिए। इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करके हम एक बहुत अच्छी क्वालिटी की और सक्सेसफुल स्मोक स्टडी को बना सकते हैं, जिससे कि हमें एयर फ्लो के पैटर्न को विजुलाइज करने और कंटेमिनेशन को कंट्रोल करने में अच्छी जानकारी मिल सके। थैंक यू व्यूवर्स, अंत तक बने रहने के लिए हमारी इस वीडियो में। आशा है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी, जिससे आप अपने क्लीन रूम के एनवायरनमेंट की इंटीग्रिटी को इंश्योर कर सके। याद रखिए, एक वेल डिजाइंड स्मोक स्टडी आपको पोटेंशियल कंटेमिनेशन सोर्स आइडेंटिफाई करने में, अपने क्लीन रूम प्रोसीजर को वैलिडेट करने में और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को कंप्लायंस को इंश्योर करने में मदद करेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन रूम वैलिडेशन और क्वालिटी कंट्रोल के और भी वीडियो मिल सके।
इस वीडियो में हमने स्मोक स्टडी के की एस्पेक्ट कवर किए हैं, जैसे कि स्मोक जनरेशन विजुअलाइजेशन, एयर फ्लो एनालिसिस और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के कंप्लायंस। इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करके आप सक्सेसफुल स्मोक स्टडी कर सकते हैं, जो आपके क्लीन रूम की एयर फ्लो पैटर्न और कंटेमिनेशन रिस्क के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड करता है। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका फीडबैक हमें और नए नए वीडियो बनाने में मदद कर रहा है। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।